का सर देखिए भूरा है और ये नृत्य कर रहा है, ये गौरैया नृत्य करता है फीमेल को रिझाने के लिए। इस दौरान ये तरह तरह का आवाज़ निकालता है और आवाज़ निकाल कर रिझाने की कोशिश करती है। धूल में लौटती है, लौट के भी नहाती है, अपने शरीर के अंदर जो कीड़े मकोड़े जो दूसरे परजीवी उसके अंदर आ जाते हैं उसको हटा। गौरैया क्या किसी भी चिड़िया को पशु पक्षी को पालना नहीं चाहिए। लोग तोता को पालते हैं, मिट्टू मिट्टू उलवाते हैं, नहीं, हमारे घर पर 10 तोता आते हैं। गिलहरी हमारे हाथ से बिस्किट खाती है। दूसरा, उसको सब कुछ कीजिए लेकिन अपने हाथों से अलग चीज़ है, लेकिन उतनी ऊंचाई तक गौरैया नहीं जाती है। वहाँ वो घोंसला नहीं बनाती है। खबरें आती है कि रेडिएशन की वजह से गौरैया के अंडे खराब हो गए, फूट गए, नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। गौरैया हमारे घर आंगन के आसपास का बेहतरीन मतलब बहुत इस्तेमाल हो रहा है खेतों में, तो उससे तो हुआ है नुकसान कीटनाशक से, क्योंकि खेत खलिहान में ये गौरैया जाती थी खाने के लिए, दाना चुगने के लिए, फिर आ जाती थी। लेकिन कीटनाशक के प्रयोग से मरी भी और वहाँ से हट भी गई। और जैसा कि आपने कहा ये कंक्रीट का जंगल से उसने आवासीय उसका इकोसिस्टम के लिए जितना हम और आप ज़रूरी है, उसी तरह गौरैया भी इकोसिस्टम के लिए जो है हमारी जो घर आंगन। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और हमारे घर कच्चे थे, तब उस समय घर के छप्पर में कुछ चिड़िया रहा करती थी, जो हमारे साथ मित्र की भांति रहती थी। जब हम बच्चे थे, खाते थे, तो हमारे अगल बगल आकर के बैठती थी, कूदती थी। उनकी आवाज़ को सुन कर के अच्छा लगता था। वक्त बदलते गया, धीरे धीरे हमारे घर जो है कच्चे से पक्के होते गए। उसके बाद वो चिड़िया उस समय भी आती थी, कभी रोशनदान से, कभी खिड़की से हमारे घर में आती थी, चहचहाती थी और फिर उड़ जाती थी। वक्त और बदला और फिर वो चिड़िया ने आना बंद कर दिया। जानते हैं, जब हम छोटे थे उस समय उस चिड़िया का नाम हमको पता नहीं था कि इस चिड़िया को कहते क्या हैं या फिर इस चिड़िया को किस नाम से पुकारें। जब वक्त बदलते गया, धीरे धीरे हम बड़े हुए और उन चिड़ियों के बारे में जानकारी मिली, तो हमें पता चला कि इस चिड़िया का नाम गौरैया था। गांव घर में अक्सर दिखाई देती थी, झुंड के झुंड दिखाई देती थी। एक बार में सैकड़ों चिड़िया एक साथ दिखाई देती थी। लेकिन अब एक वक्त ऐसा आ गया है जब वो चिड़िया शायद ही कहीं दिखाई देती है, और दिखाई देती भी है तो झुंड में नहीं दिखाई देती है, इक्का दुक्का दिखाई देती है। और वो जो इक्का दुक्का चिड़िया दिखाई देती है, उसके पीछे कुछ कारण है। हो सकता है कि अगर कुछ लोग उनके संरक्षण में न लगे होते तो शायद हमको वो भी दिखाई न देती, इक्का दुक्का जो दिखाई देती है। और आज के समय में वो इक्का दुक्का जहाँ भी दिखाई दे रही है, उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके संरक्षण में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, स्पैरो मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं संजय कुमार। ये वो हैं जो पटना में पोस्टेड हैं, पीआईबी के उप निदेशक हैं और वर्तमान में गौरैया संरक्षण के लिए लगातार कार्य करते आए हैं। कई बार इनको सरकार से अवार्ड मिल चुका है, कई सामाजिक संस्थानों ने अवार्ड दिया है इनको। साथ ही इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, चिड़ियों पे किताब लिखते हैं ये। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कैसे जो है लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, और अगर कोई संरक्षण करना चाहता है, गौरैया को अपने घर में बुलाना चाहता है, तो कैसे शुरुआत करना है, और भी चीज़ों के बारे में हम जान लेंगे। चलिए, उससे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर। ये बताइए कि जब हम छोटे थे तो चिड़िया जो चहचहाती थी, दिखती थी, धीरे धीरे वो आना बंद हो गई है और बहुत कम दिखाई देती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपने सही कहा, गौरैया जो है हमारी जो घर आंगन की चिड़िया थी। बचपन इससे गुजरता था, घर आंगन में चावल जो फटका जाता था या जो बचा हुआ जो अनाज रहता था वो रखते थे। और हमारे घर आंगन मतलब खपड़ेल का जो मकान हुआ करता था, फूस का मकान हुआ करता था, वो उसमें रहती थी। और शहरों में भी जो हमारा मकान हुआ था उसमें रोशनदान हुआ करते थे, उसमें वो आके अपने वो रहती थी। लेकिन वो चीज़ें बदल गई और बदलते चली गई और आज है कि गांव से वो फूस का मकान कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा शहरों में भी कंक्रीट का जंगल बन चुका है। और उसके बाद खेत खलिहान में देखेंगे कि आप कीटनाशक का प्रयोग हुआ, तो ये गौरैया वहाँ से विलुप्त हो गई, विलुप्ति की ओर मुड़ गई। मतलब विलुप्ति का कहने का मतलब लोग, हालांकि IUCN का मतलब एक रिपोर्ट आया था 2002 में, रेड कार्ड में इसको डाला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये गायब नहीं हुई है,
पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। जो आंकड़े आए हैं इंडियन बर्ड सोसाइटी के, जो आंकड़े हैं 2020 में भी एक आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया था कि भारत में इसकी संख्या 25 साल से स्थिर है। लेकिन ये आपने सही कहा कि घर आंगन में अब नहीं दिखती है, गांव के गांव ये गौरैया गायब हो चुकी है, पलायन कर गई है। एक शब्द कह सकते हैं कि वो जहाँ गौरैया वहीं रहती है जहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, बेहतर हो। अगर उसको दाना पानी आहार नहीं मिल रहा, आवास नहीं मिल रहा, तो वो तो वहाँ से पलायन करेगी ना। अच्छा सर, एक बात बताइए कि गौरैया की विशेषता क्या है? मतलब हमारे आसपास अगर गौरैया रह रही है तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा? ये गौरैया इकोसिस्टम के लिए जितना हम और आप ज़रूरी हैं, उसी तरह गौरैया भी इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौरैया क्या करती है कि हमारे खेत खलियाँ, किसान मित्र भी है। हमारे किसान जो फसलों में जो वैसे कीड़े मकोड़े लगते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको गौरैया खाती है, उसको निकाल के अपने बच्चों को खिलाती है। और साथ ही वो जो कुछ जो खाती है, गौरैया को बीज बहुत पसंद आता है, बीज भी खाती है। और वो जब बीट करती है तो उससे वो दूसरी जगह पर पौधों का उससे होता है। तो इसलिए वो इकोसिस्टम में गौरैया हमारे समाज के बहुत ज़रूरी। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि इंसान के घर आंगन में आप देखिए, घर में घुस जाती है वो, आपके कोने में कहीं मकड़े का जाला है या कुछ भी, उसको वहाँ पर जाके खाते रहती है, आपको गमले में कुछ खाते रहती है। तो ऐसे चीज़ों को खाती है, कीड़ों को खाती है जिससे इंसानों को नुकसान हो और आसपास का वातावरण को नुकसान हो, ये है। अच्छा सर, ये बताइए कि गौरैया किन कारणों से दूर होते जा रही है? मतलब जो साइंटिफिक कारण है, एक तो आपने बताया कि कंक्रीट का जो जंगल होते जा रहा है, कीटनाशक का मतलब बहुत इस्तेमाल हो रहा है खेतों में, तो उससे तो हुआ है नुकसान कीटनाशक से। क्योंकि खेत खलिहान में ये गौरैया जाती थी खाने के लिए, दाना चुगने के लिए, फिर आ जाती थी। लेकिन कीटनाशक के प्रयोग से मरी भी और वहाँ से हट भी गई। और जैसा कि आपने कहा, ये कंक्रीट का जंगल से उसने आवासीय उसका छीन लिया, वो कहाँ बैठेगी। गौरैया को जब अंडे देने होते हैं तो वो घर आंगन में, अब जो अपने जो घर उस स्थान तलाशती है, खो में, खपड़े के मकान में घुसती है, घर के अंदर घुस जाती है, बाथरूम में देखेंगे जो पाइप होता है उसके गैप होता है उसमें जाती है। तो ये सब जगह बंद हो गई। लोगों ने बालकनी में, जो अपार्टमेंट कल्चर आया, तो बालकनी को भी लोगों ने ग्लास से ढक लिया, उसको पैक कर दिया। तो कहाँ जाएगी? पेड़ों को काटा, पेड़ के खो में भी कई गौरैया जो है, जैसे आपके घर आंगन के पीछे में बड़े पेड़ों पर नहीं घोंसला बनाती है, घर आंगन जो अब उसमें वो खो में आपको जाके वहाँ पर वो अंडे देती है। तिनका उनका रख के घोंसला बनाते, घोंसला ऐसा लगी गौरैया को बनाने नहीं आता है, वो तिनके उनके रख के अंडे देती है। तो ये हो गया। दूसरा और भी देखिएगा, व्यवहार परिवर्तन, हमारा और आपका व्यवहार परिवर्तन हुआ। आहार की कमी, जैसे अब कुछ भी हम खाते हैं तो बच गया, उसको हम लोग जूठे को डस्टबिन में डाल देते हैं। अभी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, देखिए, खाने के पहले वो अन्न पूजा करते हैं भोजन का, तो और निकाल कर रख देते हैं उसको। बाहर हम लोग रेलिंग पर या कहीं पर रख देते थे, या बचा हुआ अनाज रख देते थे, तो पशु पक्षी आके खाते थे, गौरैया भी आके खाती थी। लेकिन ये बंद हो गया, तो ये एक व्यवहार परिवर्तन हुआ। दूसरा आप देखिए, गाय गोबर, गाय और जहाँ गोबर होगा वहाँ गौरैया को देखा जा सकता है। अब देखेंगे वहाँ पर रहेगी, सुबह शाम आप देख सकते हैं। क्योंकि जब गाय जो गोबर करती है तो उसमें जो अनाज आता है उसको वो खाती है। सड़ा हुआ जो गोबर होता है उससे जो कीड़े निकलते हैं वो अपने बच्चों को खिलाती है। गौरैया मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, लेकिन वो बच्चे को वो आपको कीड़े खिलाती है। बचपन में वो मांसाहारी होती है, और मांसाहारी का मतलब कीड़े मकोड़े खिलाती है। हाँ, वो मांस मतलब किसी मरा हुआ नहीं खाएगी, मुर्गा ये सब जैसे कौवा खाता, हर चीज़ को खा जाता है, वो नहीं खाती है। तो वो अपने बच्चों को खिलाती है, क्योंकि बच्चे को वो मोटा चावल नहीं खिला सकती है, पका हुआ चावल लोग कम खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो नहीं खिलाती है। तो वो कीड़े खिलाती है ताकि उसको प्रोटीन मिले और पचने में आसानी हो। तो एक व्यवहार परिवर्तन हो गया, कीटनाशक का प्रयोग का इस्तेमाल हो गया, गाय गोबर हो गया, उसकी भी कमी हो गई। हमारे गाय गोबर लोगों ने रखना बंद कर दिया है। और अब एक आरोप इसको भी लगता है आपका, मोबाइल टावर को लेकर। तो मैं बताऊं कि मोबाइल टावर का जो एक दूरसंचार टेलीकॉम ने भी जारी किया है, एडवाइजरी भी जारी किया है, हम लोगों ने भी PIB से भी जारी हुआ था। अक्सर इस पर सवाल उठते रहते हैं कि मोबाइल टावर हाँ, के रेडिएशन कई फिल्में बनी हुई है। तो देखिए, रेडिएशन एक अलग चीज़ है,
लेकिन उतनी ऊंचाई तक गौरैया नहीं जाती है, वहाँ वो घोंसला नहीं बनाती है। खबरें आती है कि रेडिएशन की वजह से गौरैया के अंडे खराब हो गए, फूट गए, नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। गौरैया हमारे घर आंगन के आसपास घोंसले बनाती है, वो टावर के पास जाके घोंसले नहीं बनाती है। और अगर आपको लगता है, घरेलू चीज़ें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मोबाइल टावर से इसको नुकसान पहुंच रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, आप टेलीकॉम के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर दीजिए। कई लोगों को फाइन हुआ है, विदेशों में 1-2 बार हुआ था, तो उसको लेकर लोगों ने काफ़ी हंगामा भी मचा था। तो एक उससे बचा। और एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन बर्ड सोसाइटी की जो रिपोर्ट है 2020 में, उसमें साफ एक सर्वे आया था, 6 मेट्रो शहर का सर्वे किया गया था। उसमें बताया गया था कि मोबाइल टावर से गौरैया कोई नुकसान नहीं। अगर मोबाइल टावर की बात है तो 1970 में गौरैया की तादाद जो है ना, वो आपका ये हो गया था, आपका काफ़ी कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 1970 से 90 के बीच में गौरैया की संख्या बढ़ गई, जबकि उसमें गौरैया मोबाइल टावर नहीं था। तो कैसे हो गया ये? तो ये इन कारणों के पीछे ये पेड़ काट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा। आप बताएं कि जैसे गौरैया अक्टूबर से शुरू हो जाता है मीटिंग का इसका, तो मेल गौरैया फीमेल को मतलब रिझाने के लिए जोड़ा बनाता है, नृत्य करता है, संगीत करता है, आवाज़ देता है। जब वो घोंसले बना लेता है तो प्रजनन के लिए आवाज़ देता है, और उसकी आवाज़ फीमेल गौरैया तक नहीं पहुंच पाती है। या फीमेल गौरैया अपनी मेल को बुलाना चाहता है तो वो नहीं आ पाता है। क्या एक ये भी कारण है कि चहचहाहट हमको कम सुनाई देती है, जो शोर पर बढ़ गया है? बिल्कुल वो है। जैसे घोंसले में बच्चे हैं, भूख लग रही है, तो एक जनरली होता क्या है कि जब घोंसला में बच्चा है तो एक मेल या फीमेल उसके पास रहेगा, अंडा हो या बच्चा हो। लेकिन होता है कि दोनों जब निकल गए आहार के लिए, मतलब बच्चे के भोजन के लिए, तो जब वो इस दरमियान जो गए, मान लीजिए गए और कुछ हो गया, उनको नुकसान हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो बच्चे चिल्लाते, आवाज़ देते, चीची चीची करके बुलाते हैं, तो उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है शोर की वजह से, तो बच्चे भूख से वह बिलबिला जाते हैं। एक बड़ा रोचक प्रसंग आपको मैं बताऊं कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया जिसको बोलता है, सालिम अली को बोला जाता है। डॉक्टर सालिम अली जब बचपन में एक गौरैया के शिकार कर रहे थे, तो एक अस्तबल में खूंटा था, जो ये घोड़े का जो होता है उसको टांगने के लिए, तो उसको उखड़ा हुआ था, उसमें खो में गौरैया ने घोंसला बनाया था, और उसमें एक गौरैया, मेल गौरैया उसमें बैठा हुआ था, टूटे हुए लकड़ी के खून निकला हुआ था। तो सालिम अली ने मारा। देखिए कि उसके मरने के बाद वो चिल्लाने लगी फीमेल गौरैया जो अंदर में, फिर दूसरा गौरैया आके बैठ गया, उसको भी उससे मारा। करते करते उन्होंने 8-10 गौरैया को मारा था सालिम अली ने, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया ने। हाँ, बचपन में उन्होंने शिकार किया था। तो उन्होंने अपने नोट में लिखा है, अपने नोट्स में लिखा है कि वो फीमेल गौरैया के इतने पति, मतलब उसको बचाने के लिए वो कोई गौरैया वो आ जाता है। लेकिन जब बच्चा हो, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी प्रदूषण की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, तो कैसे वो आएगा या अपने बच्चों को खिलाएगा या प्रजनन के लिए सृजन करेगा? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदूषण ने बहुत, जैसे आप देखेंगे कि अभी कई शहरों में, अभी मैं पटना की बात करूँ, मेरे इलाके में बहुत सारी गौरैया थी, जनरेटर लगा था, बहुत बड़ा जनरेटर, मेरे पेड़ के नीचे, घर के सामने जो पेड़ है, सैकड़ों के तादाद में बैठती थी। लेकिन जैसे वो जनरेटर का धुआं निकला, उसकी आवाज़ होने लगी, वो उसमें बैठना बंद कर दी। धीरे धीरे इस इलाके में मेट्रो बन रहा है, आवाजाही बढ़ गई इस एरिया में। आप देखेंगे कई अपार्टमेंट है पूरा, फिर भी गौरैया है, पेड़ में फिर भी गौरैया है। तो वो धीरे धीरे गौरैया यहाँ से वो हट गई, अब उसकी तादाद बहुत कम हो गई, लेकिन आती ज़रूर है। जैसे मैं यहाँ 2007 से लगातार दाना पानी रख रहा हूँ, आवाज़ बॉक्स भी बना रखा है। आपकी जो यात्रा थी गौरैया संरक्षण की 2007 में शुरू हुई थी? हाँ, 2007 से मैंने इसको मतलब देना शुरू किया था। कोई कैसे सर, इंटरेस्ट कैसे बना था? देखिए, होता क्या है कि किसी चीज़ के प्रति आपका झुकाव जो है आपको अचानक होता है। अगर आप या तो मन में आपको आएगा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था। 2007 में इस घर में मैं जब आया था, 3रे मंजिल पर है ये घर, और गर्मी के दिनों में किचन में चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत चीची चीची की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हम लोग तो जानते हैं गौरैया लेकिन जब मैंने देखा करी तो गौरैया है, मैंने नल का पानी खोल दिया, हालांकि वो उड़ गई। बाद में फिर देखा, आई, पानी पी और वो चली गई। तो ये मैंने स्ट्राइक किया मेरे माइंड में,
कि पानी नहीं मिलता। फिर मैंने इसके लिए किचन में बालकनी में पेड़ जो था गमला था उसके नीचे में हमने रख दिया। वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ प्लास्टिक के कप से, फिर मिट्टी पर आया, और जब मिट्टी रखता था तो मैं कौवा भी आने लगे। बहुत तरह तरह के कबूतर कौवा सब आते हैं, अलग अलग पक्षी पीने के लिए आने लगे। कौवा बनवासी भी करता है उसमें, पहले तो प्लास्टिक वाला गिरा देता था, फिर मैंने मिट्टी का रखा, उससे भी लेकर भाग जाता था। लेकिन बड़ा मैंने पॉट रख दिया, वो उसमें गौरैया नहाती भी है, तोता नहाता है, बुलबुल नहाती है, और सब नहाते हैं कई चिड़िया उसमें। तो कहने का मतलब है कि वो एक तस्वीर बदल गई। फिर रेलिंग पर दाना रखने लगा, फिर मैंने इनके लिए बॉक्स बनाया, फिर मैंने बॉक्स घर भी लाया, दाना घर भी लाया, वो टांगा ताकि अनाज की बर्बादी ना हो। तो एक पूरी व्यवस्था हो गई, 24x7, हम कह सकते हैं सालों भर की व्यवस्था हो गई। जैसे मैं यात्रा आपकी सोच करके शुरुआत नहीं हुई थी, बस ऐसे ही बस ऐसी, मतलब देखा उसको पानी नहीं मिल रहा, दाना नहीं मिल रहा। और वो जब शुरुआती दौर में ये था कि अगर हम घर बंद करके सोते थे, गर्मी में एसी चला के मान ली सो रहे हैं, तो सुबह 5 बजे गर्मियों में चचाने लगती थी ये कि हमको खाना दो। वो आ जाती थी, जहाँ भी हो सामने पेड़ पर रहती है ना, वो सामने पेड़ पर बैठ जाएगी, सुबह फिर उठ के घूमेगी, चारों तरफ दाना पानी के लिए घूमेगी, और वो विचरण करती है, और फिर वो आ गई, आती और आवाज़ करती थी। फिर हम उठते थे और रेलिंग पर दाना रखते थे। फिर मैंने कहा नहीं, अभी जैसे मतलब बाहर चले गए तो छूट जाएगा, तो फिर मैंने बॉक्स लगाया, दाना बॉक्स बनाया लकड़ी का, पहले प्लास्टिक का था, और फिर मैंने लकड़ी का बॉक्स बनाया, वो वाटर प्रूफ, उसको मैंने उसमें डाला, 3-4 लकड़ी का बॉक्स बनाकर ढक दिया, और उसमें 24 घंटे बाहर हर दिन हमेशा दाना रहता है। अगर हम बाहर चल जाएं 1 सप्ताह के लिए, महीनों भी चले जाएं, तो व्यवस्था मैं करके जाता हूँ दाना और पानी का। पानी रोज़ बदलना चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप दाना रखिए, पानी रखिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। मेरा स्लोगन है, गौरैया को अगर बुलाना है तो दाना रखिए, पानी दीजिए, और बॉक्स लगाइए, और थोड़ा सा प्यार दीजिए। यह इंसान मतलब आपकी तरह है, मतलब जैसे आपके बच्चे हैं उसी तरह से ये आपके बच्चे हैं। और इसकी जो चचाहट है वो आपको इतने सुकून देंगे कि आप एक बार जुड़ के तो देखिए। मैं लोगों को कहता हूँ। सर ये बताइए कि जो संरक्षण की शुरुआत करना चाहता है या चाहता है कि उनके घर में गौरैया आए, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? केवल दाना पानी रखने से आने लगी गौरैया? देखिए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, लोगों ने दाना पानी रखा, बॉक्स लगाया, लेकिन गौरैया नहीं आई। दूसरी चिड़िया आ गई, कबूतर आ गए, बुलबुल आ गए, दूसरी चिड़िया आ गई। लेकिन कई मेरे पास फीडबैक है कि मैंने जब ये स्लोगन मूवमेंट चलाया, मेरे साथ कई लोग जुड़े, तो लोगों ने बताया कि 2 गौरैया आई, 1 गौरैया आई, और धीरे धीरे आने लगी। जैसे बोरिंग रोड में हमारे निदेशक महोदय, उनकी वाइफ पत्नी ने भी शुरू किया, तो उनके किचन के छज्जे पर रखने लगे। तो पहले कबूतर तो आता है, मैना, कबूतर, सनबर्ड, बुलबुल, ये सब तरह तरह की चिड़ियाँ आने लगी। एक दिन उन्होंने देखा गौरैया भी आई, वो इतनी खुश हो गई कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। फिर उसके बाद जो उनका सिलसिला चला वो आज तक जारी है, और आज उनके घर में गौरैया आती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने दाना रखा, पानी रखा, बॉक्स लगाया, तो आपके घर में आके गौरैया रहने लगे। वो अधिवास अपना खुद चुनती है। जैसे हम आपको ज़बरदस्ती किसी घर में रख दें तो आप नहीं रहेंगे, आपको मन नहीं लगेगा तो आप निकल जाएंगे वहाँ से। लेकिन ये इंसानों के बीच रहती है, किसी न किसी इंसान के बीच रहेगी। अच्छा, पालना, बहुत लोगों को भ्रम है कि बॉक्स लगा दिए गौरैया को पालते हैं। हम गौरैया को पालना नहीं चाहिए। गौरैया क्या, किसी भी चिड़िया को, पशु पक्षी को पालना नहीं चाहिए। लोग तोता को पालते हैं, मिट्टू उलवाते हैं, नहीं। हमारे घर पर 10 तोता आते हैं। गिलहरी हमारे हाथ से बिस्किट खाती है। दूसरा, उसको सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने हाथों से छुइए मत, सहलाइए मत, पकड़िए मत, आप दीजिए। ऐसा क्यों? उसका साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे ही आप उसको छुएंगे, सहलाएंगे, तो आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको लगेगा कि आप उसकी अभिवाहक हैं, माँ और बाप हैं। आप उसको मत कीजिए। जैसे कोई घायल मिल जाता है या बच्चा चिड़िया मिल जाता है, लोग उसको अपने छाती से लगाते हैं, उसको दुलार प्यार करते हैं, इतना प्यार दुलार देते हैं कि वो उसके घर, उसका अंग का हिस्सा हो जाता है। आप सब कुछ कीजिए, आप उसको बाहरी प्रवेश दीजिए। जैसे मेरे घर में गिलहरी, रोज़ उसका बच्चा हो, गिलहरी हाथ से बिस्किट खाएगा, आके मांगेगा। हाँ, मांगेगा मतलब बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो आ जाता है टाइम से। लंच टाइम होगा तो आराम से वो आ जाएगा, वो बैठा रहेगा। सुबह आएगा, नाश्ते के समय आएगा, वो आएगा, खा के चला जाएगा। मतलब डेली का रूटीन? डेली का रूटीन है।
लेकिन आप हम कभी उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं कराते। गौरैया भी आती थी, एक बार पंखे से उसको चोट हो गई थी, तो हम लोग घर में प्रवेश नहीं कराते। वो घुस जाती अलग बात है, लेकिन घर में नहीं प्रवेश कराना चाहिए। और वो अलग बात है कि वो आपसे रहते रहते वो आपके घर में आ जाएगी। मैंने कहा ना, गौरैया घरेलू पक्षी है, आपके हमारे घर आंगन में रहती है कि बाथरूम में कि जो पाइप है उसके अंदर में वो अंडे घोंसले बना अंडे देती है। अंडा दिया, बच्चे निकले, फुर उड़ गई, ठीक है। खपड़ेल का मकान में चूंकि वो इसलिए रहती थी कि हमारे आसपास में पेड़ नहीं है तो उसमें घुस जाती थी। गांव में बाग बगीचा बाड़ी होता था, बगीचा छोटा, तो उसमें जो रहती थी पेड़ों पे बैठ जाती थी, खतरा उसको नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो खतरा है, शहरों में पेड़ नहीं है, कटते चले गए, इमारतें इतनी बन गई कि हम लोग वेंटिलेशन तो है ही नहीं, रोशनदान जिसको बोलते हैं वो है ही नहीं। तो सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं हाँ बताइए ना। सर मेरा ये प्रश्न था कि जो आपकी ये जो यात्रा थी, जो बिना सोचे समझे ऐसे ही शुरू हो गई थी, मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे आया कि उस पर किताब आपने लिखा, इतना जांच पड़ताल, इतना रिसर्च, मतलब कैसे ये नहीं देखिए, मैं किताब, चूँकि मैं एक लेखक भी रहा हूँ, गवर्नमेंट मीडिया में मैं आ गया, वो एक अलग बात है, लेखन मेरा शौक़ रहा है। लेकिन ये गौरैया के जो ये सब शुरू हुआ, तो मैंने जब पोस्ट डालना शुरू की फोटोग्राफ्स लेकर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तो लोगों ने कहने लगा ये मेरे हाथ नहीं दिखती है। मतलब ये तस्वीर हो गई कि पटना में ही कंकड़बाग में दिखती है, बोरिंग रोड में नहीं दिखती है। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया, मतलब जहाँ जहाँ जाते थे गौरैया को खोजते थे। इसकी गौरैया की 10वीं तौर की आवाज़, मतलब बस बहुत मैंने एक रिसर्च हो गया मेरे इस तरह से, चूँकि मैं पशु वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, एक पत्रकार हूँ, लेकिन जुड़ता चला गया। ये जीवन का नहीं, जिज्ञासा भी नहीं कह सकते, ये जीवन का हिस्सा बन गया कि भाई हम तो आप दाना पानी मांग सकते हैं, ये किससे मांगेंगे। ये मेरे जहन में आया कि ये तो किसी से मांगेंगे नहीं, और हम गौरैया का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, गौरैया के साथ हम दसियों चिड़ियों, पशु पक्षियों का संरक्षण कर रहे हैं। हम गौरैया को, कौवा का कर रहे हैं, तोता का कर रहे हैं, मैना का कर रहे हैं, बुलबुल का कर रहे हैं। आपको बताएं यहाँ बाज भी आता है, सिकरा, और गौरैया के बच्चे को पकड़ा भी, कौवा भी ने भी गौरैया के बच्चे को खाया है, बुलबुल के बच्चे को खाया है कौवा ने, तो ये रॉबिन के बच्चे को खाया है। ये इकोसिस्टम का अंग है, हम इकोसिस्टम के एक हिस्से को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि नेचर हमारी केवल जमीन, नेचर को बनाए रखना हमारी से जवाबदेही है, और जवाबदेही में ये हमारे हिस्से हैं, गौरैया हो, पशु पक्षी हो, ये है। क्योंकि देखिए ये बदलाव हो गया है अभी, जैसे गौरैया को बुलाने की बात है, लोग क्यों नहीं गौरैया को शहरों में रखते हैं, कि कल्चर आ गया, अपना कपड़ा पसारते हैं अपना घर आंगन में, तो कपड़े पे चिड़िया बैठता है, चिड़िया बैठेगी, कबूतर हो, कौवा, कोई भी तो गंदा करते हैं, इसलिए भगा देते हैं। जब भगा देंगे तो गौरैया क्यों आएगी। दूसरा कि कबूतर जो बीट करता है वो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन गौरैया के बीट से कोई खतरा उतना नहीं है। तो ये धीरे धीरे जिज्ञासा आप जो बोल रहे हैं ना, ये धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बना, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। जैसे अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया मेरी किताब आई, मैंने लोगों को बताया, गौरैया कह रही है कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये आहे भरते रह जाओगे, इंटरनेट पर खोजते रह जाओगे और देखते रह जाओगे मैं ये हूँ। तो उससे मैंने लिखा कि कैसे मैंने गौरैया को बुलाने की पहल शुरू की, हालांकि और धीरे धीरे गौरैया की तादाद बढ़ती गई, और अचानक एक नरेश अग्रवाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत काम करते हैं, उन्होंने भी कहा कैसे आए। मैंने कहा दाना पानी रखिए। उन्होंने अपने घर में रखना शुरू किया, किराए के मकान में रहते थे, मोहल्ले वालों ने सबने डांटा, रहे कबूतर आके गंदा करता है, इसे बंद करो। तो ना गौरैया आएगी, हंसे लोग, अरे गौरैया कैसे आएगी। उनके इलाके में गौरैया आने लगी और सबने दाना पानी रखना शुरू किया, और अचानक एक दिन फ़ोन करते हैं कि भैया गौरैया तो गायब हो गई है। बोले कि अच्छा चिंता मत कीजिए, मौसम बदला था, जैसे आंधी तूफान या कुछ होगा तो वो निकल जाती है, सुरक्षित जगह पर चली जाती है, ऐसे जगह पर जहाँ पर वो फिर वापस आ गई। अच्छा, मतलब समय के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ। हाँ, ऋतु परिवर्तन हो, जैसे आपका मन हुआ थोड़ा लड़ा घूम कर आते हैं, पटना दिल्ली कोलकाता घूम के आते हैं, अरे वो भी तो जाएगी। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप दाना पानी रखना मत बंद कीजिए, चाहे गौरैया आए या ना आए। गौरैया का संरक्षण नहीं होगा, दूसरे जीव जंतु का तो होगा, पशु पक्षी का तो होगा। जैसे वेस्टेज है, जीवन व्यवहार परिवर्तन हुआ, हमने कहा अनाज फेंक देते, आप घर के एक कटोरा रखिए, आप उसमें बचा हुआ अनाज, भोजन, आहार सब डाल दीजिए। होता क्या, बचा फ्रिज में डाल दिए, भूल गए, 5-6 दिन के बाद वो बेकार हो गया, फिर कूड़े में डाल दिए, किसी काम का नहीं हुआ। वो पॉलिथीन में पैक होता है,
कूड़ा वाला फेंकता है आपको बाहर में, सही बात। जहाँ पर देखेंगे कि वो चील और कौवा केवल मंडराते रहते हैं कूड़े के ढेर पर, वहाँ गौरैया नहीं जाएगी। गौरैया हमारे और आपके बीच आएगी, क्योंकि हमारे और आपके बीच में ही रही है। और इसकी हिस्ट्री बता देते हैं आपको कि ये आपको 4 लाख साल पुराना हिस्ट्री है इसका, गौरैया का बहुत पुराना हिस्ट्री है। और ये आपको तब से मतलब ये रही है, और हज़ारों साल इसका मतलब इंसानों के बीच इसका जीवाश्म इसका मिला हुआ है। जहाँ जहाँ इंसान मतलब गया है, ये गौरैया गई है। गौरैया एक चूँकि बाहर की पक्षी है, हमारी भारत की पक्षी नहीं है। अच्छा, ये भारत की नहीं है, ये मतलब आइसलैंड साइड में, उधर की यूरोपियन साइड में थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब जगह पहुंच गई, सब जगह पहुंच गई। अच्छा सर, एक तरह से इसको इंसानों का दोस्त कह सकते हैं? हाँ है, तो बता किसान मित्र है भाई। बचपन में लोग रंग पकड़ते थे, टोकरी में फंसा के रंग लगा के उड़ा देते थे। और हम तो बता रहे हैं, हम जब जाड़े के समय बालकनी बैठते तो मेरे पैर के पास आके दाना गिरा खाते रहती है, चुगते रहती है। तो ये डरती नहीं है, जब आपको जान जाएगी कि आपसे नहीं डरेगी। कई लोग हैं जो उनके थाली में वो खाती है, आपसे दोस्त हो जाती है। जैसे हमारी गिलहरी दोस्त हो गई है, तो ये तोता दोस्त हो गया है, तो गौरैया भी दोस्त है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको स्पैरो नाम कैसे मिला, स्पैरो मैन नाम कैसे मिला? नहीं देखिए, स्पैरो मैन लोग बोलते हैं, स्पैरो बाबा बोलते हैं, कोई IAS स्पैरो ऑफिसर स्पैरो मैन बोलता है। स्पैरो में जैसे एक अर्जुन सिंह है, उनको भी स्पैरो मैन बोलते हैं लोग। और जगत किनका फाले हैं गुजरात में, उनको भी स्पैरो मैन बोलते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा इस पर कहना कि नहीं, ठीक है हम काम कर रहे हैं, किसी अवार्ड किसी पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने ओरी गौरैया किताब लिखी, अभी तीसरी किताब मैंने लिखा है, रोज़ हम फेसबुक पर डालते हैं कि गौरैया के बारे में रोचक चीज़। मेरा कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दाना, एक बूंद पानी और एक पेड़ गौरैया के लिए लगाता, आवास लगाता है, तो वो भी गौरैया मैन है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर महिला। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी पवन जी जो हैं, उनकी दादी हैं 84 साल 85 साल की होंगी। उनकी दादी जो है मेरे लिए हमेशा धान का बाली बना के भेजती हैं। वो स्पैरो मैन है, स्पैरो वुमन कहेंगे उनको हम। सर, तो धान की बाली होगा क्या? धान की बाली गौरैया का फेवरेट खाना है। अच्छा। गौरैया सबसे पसंद करती है बीज। आप देखेंगे कि जब सुबह सुबह देखेंगे तो घास जहाँ होता है, देखिए घास भी गायब हो गया शहरों से, कंक्रीट के सड़क बन गए, घास नहीं है, तो घास पे बैठे रहती है। घास में क्या होता है, सुबह के जो होता है ना, उसमें कीड़े निकलते हैं, बीज भी वो कुछ खाते हैं। और ये धान उसको बहुत पसंद आता है, धान को छिल छिल के खाती है। धान में कोई भी केमिकल नहीं होता, धान के अंदर की चीज़ को खाती है। वो इतनी सफाई से छिलती है कि एक दाना भी आप टांग देंगे धान का बाली तो सब खा जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगा। तोता को भी बहुत पसंद आता है, तोता भी छिल के खाता है। तो ये गौरैया को धान बहुत पसंद है, ये चीज़ है। अंत में सर, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो मतलब संरक्षण के रूप में जुड़ना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं? देखिए, संरक्षण संदेश जहाँ तक देने की बात है, ये बहुत कुछ न कुछ लोगों को करना चाहिए। जैसे जीवन में लोग खाए पिए और बस सो गए, जीवन निकल जाता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए कोई काम करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है। मैं बताऊं, मैं कोलोन कैंसर से पीड़ित था 4-5 साल, ये तो मैं 19 में मैं फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर पर हम एम्स में जब थे, तो मतलब ये पता नहीं 5 से 7 घंटा ऑपरेशन चला। जब मैं देखा कि मेरे हथेली पर वो बैठ के दाना चुग रही है। ये मैंने बाद में लोगों को बताया, मुझे कैसे याद रहा, सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो कैसे मुझे याद रहा पता नहीं, लोग भरोसा करें ना करें, मैंने किताब में भी जिक्र किया, वो चुग रही है दाना, तो एक सुकून मिलता है। जैसे आप 2.0 फिल्म आप देखेंगे तो उसमें जो नायक है वो बच्चा है, वो बचपन में अस्पताल में पड़ा हुआ है, शरीर नीला पड़ गया है, तो जब सारे उसकी माँ और उसके लोग रो रहे हैं, बच्चा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, उसी बीच एक गौरैया जो है आती है और चीची चीची करती घूमती है, और वो बच्चे के छाती पे बैठ के इको प्रेशर करती है, मतलब उसके छाती पे चोंच मारती है और बच्चा चीहूक के जग जाता है, मतलब उस बच्चे में जान आ जाती है। इसलिए वो जो बच्चा जो है, जब वो 10 साल का होता है तो अपने घर में जब बैठा तो देखा कि चिड़िया गौरैया आने की कोशिश कर ही नहीं आ पा रही है, तो पंखा जो चल रहा था, तो पंखे में देखे कि वो पंखे के कैप में वो उसने घोंसले बना रखे हैं। वो बच्चा उठता है और उसका तार खींचता है, कनेक्शन काटता है और पंखे को बंद कर देता है। फिर वो गौरैया उसमें गए
और जाके अपना वही पक्षी मैन बाद में पक्षी मैन हो जाते हैं। जब वो अपने आत्महत्या कर लेते हैं चिड़ियों को बचाने को लेकर, तो जब वो स्वरूप लेते हैं पक्षी मैन का पक्षीराज के बाद, तो पक्षीराज गोरैया ही उसके शरीर पर वो बैठती है और फिर वो एक स्वरूप में आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जुड़ाव पालिए, इस इकोसिस्टम में ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं गोरैया ही नहीं, आप कौवा को तो बचाइए, कौवा सफाई कर्मी है। आज ये आपको पितृपक्ष में कौवा को खोजते हैं, उसको भोजन ही नहीं मिलता है। मेरे यहाँ कौवा कच्चा रोटी खाने आता है, एक कच्चा चावल खाने आता है, नहीं वो भी कभी कभी आता है, उसको नहीं खाना मिलता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चिड़ियों को अब है कहाँ, अनाज कहाँ मिला। मैंने बताया ना कि कूड़ेदान बंद हो गए, कूड़ों पे मिलता था वो बंद हो गया, क्या खाएगा। कौवा खखार खाता है, आप देखिए कि सुबह मॉर्निंग वॉक में जो खखार फेंकते हैं उसको कौवा खाता है, और उससे कौवा का इन्फेक्शन भी होता है, मरा हुआ चूहा खाता है। तो कहने का जब हम उसकी व्यवस्था कर दे, हर घर आंगन में, छत पर, रेलिंग पर, बालकनी पर, अगर हर आदमी दाना पानी या थोड़ा सा आहार रख दे, एक मुट्ठी अनाज रख दे या चावल ही रख दे, किसी चाहे गोरैया हो या किसी भी, तो देखिएगा कि तस्वीर बदल जाएगी और एक ऐसा वातावरण हो जाएगा कि दसियों तरह की चिड़ियों की जो आवाज़ सुनेंगे। मैं रोज़ सुनता, मेरे पास कल ही बी ईटर जो है आए थे, अभी रोज़ शाम में आते हैं लोग मधुमक्खी को खाने के लिए, पतरंगा उसको बोलते हैं हिंदी में, गांव में राम जी के सुगर के नाम से कहते हैं। वो बड़ा यूनिक है वो। तो बहुत हमारे घर के आसपास में बीसियों तरह की चिड़ियों का आना एक मैसेज है, संदेश है कि इकोसिस्टम यहाँ का सही है। लेकिन फिर नहीं तो लोग तरस जाएंगे, तो लोगों की पहल करनी चाहिए। अच्छा सर, अब हम आप दर्शकों को ले जाना चाहेंगे आपके उस सेगमेंट पे विशेष करके जो आप विशेष रूप से करते हैं और आपका पसंदीदा काम है। आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, हम जानना चाहेंगे इन फ़ोटोज़ के पीछे की कहानी। हम फ़ोटोज़ को दिखाते हुए जानेंगे इसके पीछे का। एक बार कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा इन फ़ोटोज़ को, और सर से निवेदन करूंगा कि इन फोटोज़ के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। ये देखिए, एक वो जो देख रहे हो आप, पानी का पॉट रखा है, उसमें गोरैया नहा रही है। गोरैया 3 तरह से स्नान करती है, जल स्नान, धूप स्नान और धूल स्नान। वो पानी में नहाती है, धूल में लौटती है, लौट के भी नहाती है। अपने शरीर के अंदर जो कीड़े मकोड़े जो दूसरे परजीवी उसके अंदर आ जाते हैं उसको हटाती है। धूप में वो स्नान करती है, धूप में जब बैठ के अपने शरीर को फुला लेती है और वो फिर वो सोती है, उस पर आराम करती है। तो 3 तरह से स्नान करती है। ये मिट्टी का हमने घोंसला एक बनाया है, इसमें गोरैया आई और रही, और इकोसिस्टम वो देखिए वो मेल गोरैया है। उसका मेल गोरैया का काम होता है कि घोंसला बनाना। जब पहले जोड़ी बनाएंगे, फीमेल को रिझा कर पटा कर नृत्य गा कर वो, तो ये उसमें आके उसने घोंसला बनाया, फिर फीमेल आती है। झुंड गोरैया की। अच्छा सर, मेल और फीमेल को कैसे पहचानें? ये जो है मेल, अब बताते हैं आपको। ये देखिए, ये झुंड है गोरैयों की, ये गोरैया उड़ रही है। ये गोरैया देखिए, ये आप यहाँ दिखाते हैं, ये आपका चोंच खुला हुआ है, वो उसके आगे काला स्पॉट है, वो मेल गोरैया है। और उसका जो पीछे का जो पंख है वो बहुत कत्थई रंग का है, डार्क कत्थई है, और ये थोड़ा बड़ा होता है। चोंच देखिए इसकी गुलाबी टाइप की है। ये गोरैया जो है युवा है। जैसे ही ये प्रजनन की ओर बढ़ेगा तो इसका चोंच ब्लैकिस्ट हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये गोरैया को देखिए, ये चोंच हो गया है, और ऊपर का सर देखिए भूरा है, और ये नृत्य कर रहा है। ये गोरैया नृत्य करता है फीमेल को रिझाने के लिए। इस दौरान ये तरह तरह का आवाज़ निकालता है और आवाज़ निकाल कर रिझाने की कोशिश करता है। ये फीमेल गोरैया है, और ये अपने देखिए अपने मुंह में कीड़े को रखी हुई अपने बच्चे को, मेल फीमेल दोनों हैं, ये अपने बच्चे के लिए वो अनाज लेकर, आहार लेकर वो आई है और जाएगी उसको खिलाने के लिए। ये भी मेल गोरैया है। ये 180 डिग्री पर अपने सर को मुड़ाए हुए है, और ये इसी तरह तो हज़ारों 10,000 से ज़्यादा तस्वीरें। एक ये देखिए, ये गोरैया जो है आपको 2 फीमेल है और 1 मेल है। ये इसकी प्रवृत्ति होती है कि अपने फीमेल को कैसे रिझाए। तो ये फीमेल गोरैया की पहचान देखिए, फीमेल गोरैया की पहचान है, इसके चोंच गुलाबी है और धीरे धीरे होता है, और ये इस पर जिस तरह से वो है अब हल्का होता है ये, और इसके नीचे का पोर्शन वाइट होता है। अच्छा, हाँ
सर कुछ फ़ोटोज़ भी हम आपसे लेंगे जो वीडियोज़ में अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फ़ोटोज़ को क्लिक करना उस मोमेंट पे कितना कठिन होता है। नहीं, बहुत कठिन है, उसको तो देखना पड़ता है, जैसे वॉच करना होगा। जैसे ये मैंने तस्वीर ली है 180 डिग्री पर, इसको मैंने कैमरे को लेकर आंख लगा कैसे धीरे धीरे मुड़ी है को तस्वीर ली। जैसे उस तस्वीर को लेने के लिए मैंने उसको स्पॉट चुना कि कई गोरैया बैटरी रहती है, वो झूला मैंने लगा रखा है, तो उस झूले पर जब बैठी तो मैंने उसको पर्टिकुलर पिक को चुना, तब मैंने उसकी तस्वीर को ली। ये जैसे ये है, मैं वॉच कर रहा था और वॉच करते करते तब इसकी तस्वीर खींची। अच्छा। और आपको देखना पड़ेगा, अब मुझे मालूम हो गया कि अब ये उड़ने वाली है, जैसे एक उड़ती हुई तस्वीर है गोरैया की, तो मुझे पता कि ये उड़ने वाली है। मतलब देखते 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 इसे चोंच वो खोलेगी, तो मुझे पता है कि जैसे खोलेगी चोंच। कई तस्वीर मेरे पास ये चोंच खोल रही है, जैसे वो देखिए वो चोंच खोल रही है, आवाज़ लगा रही है, अब कभी कभी जमाई भी लेती है, जैसे इंसान जमाई लेते हैं, ये भी जमाई लेती है। अच्छा, ये चीज़ है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सर ने जो व्यवस्था किया है चिड़ियों को रखने का या फिर गौरैया को अपने घर के बाहर बालकनी में स्थान देने का, वो हम दिखाते हैं कि सर ने कैसे बनाया है उसको और किस तरीके से उसको वो मेंटेन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये वो स्थान है जिसमें दाना डाला जाता है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सर बता रहे थे। सर कैसे इसमें ये कैसे काम करता है? ये ऊपर सब दाना डाल दीजिए और यहाँ पर दाना आकर सब खाएंगे। और एक ये दाना घर है, इसमें भी दाना भाई 24 घंटे व्यवस्था रहता है। ये एक दाना घर यहाँ पर है, अब ये दाना है, इसमें डाल देते हैं हम लोग, दाना इसमें रह जाता है। पानी की व्यवस्था है, हाँ पानी 2 व्यवस्था है अपना, जिसमें जो इनको जो पीना हो। अच्छा, घर सर कैसा होना चाहिए गौरैया का? देखिए घर जो है जैसे हमने जो लगाया है, देखिए छत से ऊपर होना चाहिए और कम से कम 8 फीट ज़मीन से 8 फीट ऊपर हो, 10 फीट ऊपर हो, और वहाँ ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पानी ना हो, धूप सीधे ना पड़े, उसके घोंसले के छेद के अंदर प्रवेश में धूप नहीं पड़ना चाहिए। धूप पड़ेंगे तो वो थोड़ा आएगी ज़रूर, लेकिन फिर वो निकल जाएगी। और उसमें कोशिश की हो कि उसके आसपास में ऐसी जगह पर कोई हमलावर पशु पक्षी ना पहुँचे, जैसे बिल्ली गोरैया को खा जाती है, अच्छा, कौवा आकर उसके बच्चे को निकाल लेगा, अटैक करेगा, हमला करेगा, तो उसकी सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे, स्पैरो मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, और अपने जीवन काल में लगभग 16 वर्षों से ये गौरैया को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं ये, और इनके माध्यम से कई लोग इंस्पायर होकर के गौरैया को संरक्षित करने लगे हैं। बाकी इस विशेष रिपोर्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक भेजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं और मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।